आज का ये वीडियो आपके कमेंट के ऊपर है। हमें कमेंट किया है किसी ने, कहाँ रखे पितरों का दीपक जिसे पितरों की असीम कृपा मिलती रहे। तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। देखिए, यदि आपके घर के पितर सकारात्मक होते हैं तो वो स्वयं ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि आपका मन उनके प्रति जब झुकना शुरू हो जाता है तो आपके मन में सकारात्मक चीज़ों का जब उदय होता है तो आप स्वयं दीपक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी सीधे तौर पर दीपक नहीं किया जाता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मृत परिजन किस अवस्था में है। यदि वो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं तो उनके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो अब है ही नहीं तो वो किस तरीके से लाभ देंगे। अगर मृत परिजन पितर योनि में होते हैं तो ऐसे में उनके द्वारा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और अगर आप दीपक करते हैं तो भी लाभ मिलता है। लेकिन अगर वो प्रेत योनि में है तो कभी भी भूलकर दीपक नहीं करना चाहिए। दोष के भागी बन जाते हैं, पराई शक्ति उस दीपक को लेना शुरू कर देती है और दीपक करने से जो लाभ होता है वो लाभ नहीं होता है और उल्टे एक पराई शक्ति, एक हमारे घर के पितर देवता जो प्रेत रूप में होकर वो कष्ट देंगे। अगर हमारे घर के पितर देव रूप में होते हैं तो आप दीपक कर सकते हैं घर पर। यदि आपके घर में पितरों का स्थान बना हुआ है तो आप हर उसका दीपक कर सकते हैं, पितरों को दीपक कर सकते हैं। लाभ ही लाभ इसमें मिलता है। अब आपको ये पता चल जाता है कि हमारे घर के मृत परिजन अभी पितर योनि में है तो आप अपने घर पर नहीं करना चाहते हैं दीपक, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे हर रोज सुबह के समय पितरों का नाम लेकर वहां पर दीपक कर सकते हैं। तो इसे भी अचूक तरीके से लाभ प्राप्त होता है। पानी के परिंदे पर भी दीपक वैसे करने से लाभ मिलता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले ये जानना है, ये पता लगाना है कि आपके वो घर के मृत परिजन वो किस अवस्था में हैं, तो उसके अनुसार ही आपको आगे कार्य करना है। अब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है और वो पितर मान लेते हैं और सीधे तौर पर दीपक करना शुरू कर देते हैं, पानी के परिंदे पर करना शुरू कर देते हैं, तो ये दोष का भागी बन जाता है। क्योंकि वो अगर प्रेत रूप में होंगे तो वो कष्ट देंगे, वो लाभ कैसे देंगे? और वो कष्ट देंगे तो पराई शक्ति को भी वो आमंत्रण करते हैं घर में और पराई शक्ति आकर भी कष्ट देना शुरू कर देती है, उस दीपक को लेना शुरू करती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देव रूप में होते हैं पितर तो वो स्वयं सकारात्मक चीजों का उदय करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मन उनके प्रति झुकना शुरू हो जाता है। तो देव रूप में पितर होते हैं तो उनका दीपक आप पानी के परिंदे में कर सकते हैं। और पितर यदि अपने सही स्वरूप में है तो भी आप पानी के परिंदे में पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। यदि आपके पितरों का स्थान बना हुआ है तो आप उस स्थान पर दीपक हर रोज कीजिए। अचूक तरीके से इसमें लाभ आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा, अवश्य आपका मार्गदर्शन होगा। नमस्कार, जय श्री राम।